गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन टू जीत। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल है बैच जीत बैच में। आज हम क्या करेंगे? मिस्टेक? अभी तो कुछ करवाया नहीं यार। चैप्टर नेम, वाह। अभी मैंने बताया कि क्या करेंगे, ये तो पिछले लेक्चर का लिखा हुआ है यार। पिछला लेक्चर आपका फिजिक्स का ही तो था, है। उसके बाद अभी करूंगा ना चेंज। अच्छा, फिजिक्स के लेक्चर ना शायद, चलो मैं आपको बाद में बता दूंगा। चैप्टर चल रहा है हमारा सेकंड चैप्टर। क्या है चैप्टर का नाम? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है आज लेक्चर नंबर, कौन सा लेक्चर है? सेवेंथ, सिक्स है, सेवेंथ है? बोलो भाई। सेवेंथ है ना, तो लेक्चर नंबर 7 पे हम हैं ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ और ये जेई का है, 2019 का। 2019 का जेई का क्वेश्चन है, करेंगे इसको। पर उससे पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ लेक्चर नंबर 6। लेक्चर 6 में हमने क्या देखा था? लेक्चर 6 में हमने देखा था, जैसे मैंने आपको क्या कहा था, इसमें हमने क्या क्या देखा था शुरू से देखते हैं। तो हमने देखा था अबाउट ई नॉट। ई नॉट की अगर मुझे वैल्यू लिखनी है पूरे सेल के लिए, ई सेल अगर मुझे चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये देखा था एक तो हमने। फिर मैंने आपको क्या एक रिलेशन करवाया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। बोलो जल्दी से, करवाया था कि नहीं करवाया था? हाँ जी, बिल्कुल करवाया था। एक ये रिलेशन था, एक ये रिलेशन था, जिनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस नॉट और नॉट का फर्क है। फिर मैंने आपको बताया था ई क्या होता है, ई नॉट क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं ये, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं ये, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर हमने देखा था कि जिसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है, वो रिड्यूस अच्छे से करेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, वो ज्यादा जल्दी रिड्यूस हो गया, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा अच्छा होगा। और अगर मान लो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट होगा ज्यादा बढ़िया। इसके हमने क्वेश्चंस भी देखे थे ना। फिर और क्या करा था हमने? और मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, एक आपको रिलेशन बताया था ना। क्या था रिलेशन? E3 N3, E नॉट 3 N3 इज इक्वल टू E नॉट 1 N1 प्लस माइनस E नॉट 2 N2, है ना। ऐसा कुछ रिलेशन देखा था ना। अब प्लस का मतलब क्या है? अगर इक्वेशंस को ऐड करके बन रहा है, अगर वन प्लस सेकेंड इक्वेशन गिव्स थर्ड इक्वेशन, तो हम प्लस यूज करेंगे। माइनस का भी यूज करेंगे जब फर्स्ट माइनस सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, है ना। तो अब अगर मान लो इफ सेकेंड माइनस थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट, तो फर्स्ट उस साइड चला जाएगा, इवन N1 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सेकेंड पहले लिखेंगे, थर्ड बाद में लिखेंगे, ठीक है। दैट इज ऑल वी हैव डन इन प्रीवियस लेक्चर। ये सारा हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है ना। यही था, यही सब देखा था ना फिर। हाँ, तो आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, है ना। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या है इसमें, करो इसको सॉल्व जल्दी से। पहले मैं तब तक साइड पे हो रहा हूँ और इसको मैं फोटो खींच के इसको मिटा देता हूँ नीचे जो लिखा है। चलिए, अच्छा यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना, फोटो में सारा आएगा, यहाँ तक दिख रहा है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले आप मुझे बताइए आंसर। देखो कर रहे हैं गलती, गलती कर रहे हैं। कोई लिख रहा है सी, कोई लिख रहा है डी, कोई बी, ए, बोलो। ए भी बड़े सारे बच्चे लिख रहे हैं। तो ए और सी आपके मेजोरिटी में आ रहे हैं ना। ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ना बोलिया कर छोरी रे, इस एसी की फैन रे दुनिया हो रही रे। पता नहीं क्या बोल दिया, पर बोलना था तो बोल दिया। चलिए, अरे इस बच्चे को कोई जहर दो, ये लिख रहा है नन ऑफ दिस। मत दे देना सही में, पागल कर देंगे हमें। हम पागल हो गए हैं, ऐसा हमें लगता है जब हम तुम्हारे कमेंट पढ़ते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, तो अब देखना ध्यान से, हमें क्या चाहिए। पहले तो हम इनसे इनसे देखते हैं। एजी प्लस से अगर मुझे एजी मिल रहा है तो उसका है एक्स वोल्ट। फिर Fe2 प्लस से अगर मुझे Fe मिल रहा है तो है वाई वोल्ट। और अगर Fe3 प्लस से Fe मिल रहा है तो है जेड वोल्ट, राइट। पर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए Fe2 प्लस से Fe3 प्लस और Ag प्लस से Ag। इन दो इक्वेशन को अगर आपने ऐड कर दिया तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। Ag प्लस से आपको चाहिए Ag, एक इक्वेशन ये हो गई जो आपको चाहिए, तो ये तो आपके पास है ना।
अब कई बच्चे इसमें रॉसेस लॉ डायरेक्ट लगाना शुरू कर देंगे। देखेंगे हमें क्या चाहिए, Fe3 चाहिए और Ag चाहिए, तो Ag इसमें आ रहा है, Fe3 इसमें आ रहा है, तो वो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x प्लस जेड। चलो वो तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। हाँ, वो सोचेंगे कि x माइनस जेड लिख देते हैं ना, बिकॉज Fe3 इस साइड होना चाहिए, Fe3 पॉजिटिव तो इस साइड होना चाहिए ना, प्रोडक्ट में आना चाहिए, तो वो माइनस जेड कर देंगे। तो ये डी ऑप्शन इसलिए कई सारे आ रहे थे, ठीक है। पर अब मैं बताता हूँ कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब बस कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। माहेशमती, पहला ये आ गया। सेकेंड इक्वेशन, Fe+2 से हमें Fe+3 चाहिए। क्या ये आपको कहीं दिया हुआ है, Fe+2 डैश Fe+3? नहीं दिया हुआ ना, कहीं नहीं दिया। देखो Fe2 प्लस दिया हुआ है, पर वो अलग इक्वेशन में है, 3 प्लस अलग इक्वेशन में है, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन के ई? ये सारी ई नॉट की वैल्यूज है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्या ये आपको कहाँ पे चाहिए, प्रोडक्ट साइड पे चाहिए ना। तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, Fe से Fe3 प्लस, अब पहले अगर मान लो रिडक्शन हो रहा था, पहले मान लो रिडक्शन हो रहा है ना, ये रिडक्शन ही तो हो रहा है, पर अब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस जेड वोल्ट आएगा। अब कई बच्चों ने सिर्फ इतना कर लिया, उनको लगा Ag प्लस मिल गया, Fe+3 मिल गया, तो बस Ag प्लस Fe+3 हो गया काम, x माइनस जेड, आंसर डी चेप दिया। और उनमें से जो कई हैं जिन्होंने क्या सोचा होगा कि x प्लस वाई माइनस जेड कर देते हैं, राइट, x प्लस वाई माइनस जेड कर देते हैं। अब हम बताते हैं आंसर कैसे आपको करना है। लेट मी जस्ट सी इसको हम कैसे करेंगे, है ना। उन्होंने क्या सोचा होगा, देखो उन्होंने सोचा है कि Ag प्लस हमें चाहिए। अगर मैं बात करूँ ना, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, अब ये थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, बिकॉज ये इक्वेशन तो किसी काम की नहीं है ना, इसमें तो Fe बन रहा है और हमें Fe प्रोडक्ट में चाहिए ही नहीं, हमें तो Fe+3 चाहिए, तो ये इक्वेशन काम की है। अब कईयों ने क्या सोचा, अगर मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, अगर इन तीनों को आपने ऐड कर दिया तो हमें डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन मिल रही है, तो उन्होंने इन तीनों के इनको ऐड करके y प्लस जेड माइनस है, सॉरी x प्लस वाई माइनस जेड, इसको आंसर बता दिया। इसलिए सी आंसर बड़े बच्चों का आ रहा था, पर ये भी आंसर गलत है। अब बोले गलत क्यों है, वाई इट इज रॉन्ग, क्योंकि आपको इक्वेशन चाहिए थी ये वाली, Fe+2 से Fe+3, तो आप कैसे ये वाली लगा सकते हो, है ना। अब इनसे आपको तीसरी इक्वेशन का वो निकालना है, वोल्टेज निकालना है। Fe+2 से Fe, इसका आपका वोल्टेज है लेट से y, दिया हुआ ना y वोल्ट। सेकंड Fe से Fe+3, इसका वोल्टेज है आपके पास z माइनस जेड, है ना। अब आपको इन इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा, इक्वेशंस को ऐड करके आपको तीसरी इक्वेशन मिलेगी। तो फर्स्ट नहीं, सेकंड प्लस थर्ड इज गिविंग यू फोर्थ, सेकंड प्लस थर्ड से आपको फोर्थ मिल रहा है, ऐड करने से मिल रहा है। तो जो E0 4 दैट विल बी इक्वल टू E0 2 N2 प्लस E0 3 N3। अब इसको आप यूज करिए, इस इक्वेशन को अब आप यूज करिए। E0 4 आपको निकालना है, N4 कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं इसमें, एक ही यूज हो रहा है ना, तो बस एक ही है, तो हम E0 4 डायरेक्ट लिख लेते हैं, बिकॉज N4 इज इक्वल टू 1। अब E0 2 सेकेंड इक्वेशन थी ये वाली, इसका E0 है y, तो y इंटू N2, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2y आ जाएगा। और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो प्लस सॉरी -3z, बिकॉज यहाँ पे -z है ना। तो ये आपके पास E0 4 है। E0 4 आपको पता चल गया, इस इक्वेशन का E0, इस इक्वेशन का E0 कितना है, -3z है। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है ना डायरेक्ट। अब आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, बिकॉज अब आपके पास डायरेक्ट ऐड करने से सिंपली यही इक्वेशन आएगी, सिंपली यही इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे, अरे सॉरी 2y माइनस 3z है ना। सो फर्स्ट प्लस फोर्थ विल गिव यू द फाइनल इक्वेशन, तो लेट्स से f, है ना। तो फर्स्ट प्लस फोर्थ का जो वोल्टेज है वो ऐड हो जाएगा, x और यहाँ पे प्लस 2y माइनस 3z। तो आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो क्या क्वेश्चन था, फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दिस इज कॉल्ड रियल क्वेश्चन। बाकी तो ऐसे ही है, लप्पू चप्पू, लप्पू से सचिन है उसकी तरह, जैसे पिछले लेक्चर में लप्पू लिख रहे थे तुम, फिजिक्स वाले लेक्चर में, है ना। तो इसको आप नोट करो, नोटेड डाउन, फिर हम आगे की कहानी देखेंगे। नोट कर लो जल्दी से इसको, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया, डन।
नोटेड, हैव यू नोटेड इट अप? चलिए, आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखिए, इसको पहले मैं फोटो, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है you are given that the E naught of the cell for Zn solid plus Cu2 plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus Cu solid। इसका आपको दिया हुआ है E naught 2 वोल्ट एट 298 केल्विन। ऑफ कोर्स E naught है तो 2 वोल्ट, तो 298 की बात कर रहा है। फाइंड डेल्टा जी, ये भी आपका पी वाई क्यू है, ये भी पी वाई क्यू है। कैसे सॉल्व करो? सिंपल फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अब एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं देखो, Zn से Zn2 प्लस बन गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो -2 इंटू एफ 96500 इंटू 2, दैट मीन्स 0 0 4 5 20 4 6 24 25 26 4 9 28 29 30। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चेक करो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू, चेक कर लो, यही आपका आंसर आ रहा है क्या सबका? इज एवरीबडी हैविंग द सेम आंसर? नो, नो, यू आर नॉट हैविंग दिस आंसर। 2 to the 4, यही तो आएगा भाई। अरे यार, तुम तो मुझे ही डाउट में डालने लगे, लेट मी चेक इट फर्स्ट। Yes, it is correct answer. The answer is correct. It is correct answer. Okay. This is correct answer. अब आपने शायद चीटिंग करी है पी वाई क्यू में ना, यहाँ पे एफ की वैल्यू दूसरी दी थी, उन्होंने सीधा 96000 लिखा हुआ था, पर मैंने 500 भी बता दिया है ना, तो इसलिए आपने शायद चीटिंग करी है आपका, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा। गूगल पे आपने जाके ये क्वेश्चन सर्च कर लिया होगा। तेज तो बहुत हो तुम, है ना, तेज तो तुम बहुत हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, अब क्वेश्चन नहीं है, अब कंसेप्ट है, नर्नेस्ट इक्वेशन का कंसेप्ट। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है ना, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में ही ना आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में एक इक्वेशन पढ़ी होगी अबाउट डेल्टा जी। हेलो, ये जो फालतू के कमेंट्स तुम करते रहते हो ना भाई, इनको प्लीज आप रोक दें, इनको प्लीज रोक दें, तो क्या है, ऐसे ब्लॉक करवा दिए जाओगे, है ना, फिर अच्छा थोड़ी लगता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, है ना। ये आपने पढ़ी है क्या इक्वेशन? कहीं देखा देखा लग रहा है क्या? सुना सुना लग रहा है ये? बोला इसको देख के तो हमें जग सुना सुना लग रहा है। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, है ना। तो ये आपके पास इक्वेशन आपने पढ़ी होगी क्लास, कौन सी क्लास? 11th में। अब मैंने इसकी जगह क्या पुट कर दिया? माइनस एन एफ ई, दैट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट, माइनस का ही ऑफ कोर्स, प्लस आर टी। अब लॉग क्यू सी क्या होता है? लॉग, व्हाट इज लॉग क्यू सी? आप बताइए पहले तो, व्हाट इज लॉग क्यू सी? क्यू सी क्या है पहले तो मुझे क्यू सी बताओ। क्वेश्चन रेशो होता है, ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन रेशो। अब मैंने पी तो लिख ही दिया था, पता तो चल ही गया होगा तुम्हें। लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। अगर मान लो कोई आयन है तो उसकी आप पावर भी लिखते हैं, पावर मतलब जितना वो है, ठीक है। जैसे अगर मान लो H पॉजिटिव है ना और ये 2 हैं, और ये मान लो रिएक्टेंट में है, क्योंकि ज्यादातर ये रिएक्टेंट में होता है, तो आप ऊपर 2 पावर लगा देते हैं क्योंकि ये 2 हैं, ठीक है। तो आयन्स में आप ये भी पावर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है, और ये कंसेंट्रेशन किसकी लिखते हैं? सिर्फ सिर्फ किसकी? गैसेस की और आयन्स की। ये आपके पास आ गया।
अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको मैं हटाऊं कैसे, कुछ ना कुछ करके इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स से मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया इस इक्वेशन में से, तो ये ऐसा बनेगा। अगर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस उड़ा दिया, एन, अच्छा नहीं, एन एफ कैसे हट सकता है, ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा ना। टेल मी, अब मैंने एन एफ भी कॉमन ले लिया, एन एफ भी कॉमन ले लिया, तो एन एफ अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, एन एफ कॉमन लिया, इसमें से एन एफ बाहर आ गया, इसमें से एन एफ डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ई विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लॉग नहीं एल एन, सॉरी एल एन, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ई विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग 2.023 ना, 2.203 आर टी अपॉन एल एफ, बिकॉज लॉग एल एन को अगर हमें लिखना हो तो 2.203 इंटू लॉग लिख लेते हैं ना, एन एफ इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये आ गया। अब देखो आर इज कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट ना, फॉर दैट 298 ना, आर इज कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर मैं इन सब की वैल्यू पुट कर दूं तो वो कितना आएगा, पहले तो आप इस फॉर्मूला को नोट करो, पहले आप इस फॉर्मूला को नोट करो, नोट कर लो इस फॉर्मूला को पूरा अच्छे से, और इस फॉर्मूला को घूर घूर के आपको देखना है लगभग 30 सेकंड के लिए, घूर घूर के देखना है। देख लिया, चलिए जी, अगर आपने देख लिया है तो हम अगले पेज पे इसको बताते हैं। अच्छा इसी पे कर लो फिर, ठीक है। मैंने आर की, टी की और एफ की वैल्यू पुट करी तो मुझे क्या मिला, ई इक्वल्स ई नॉट माइनस आर टी एन एफ, एफ की और 2.203 की वैल्यू जो मैंने पुट करी, देन व्हाट आई फाउंड इज 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसको स्टार मारो, ये इक्वेशन आपके लिए बड़ी जरूरी है, ये इक्वेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी इक्वेशन है, इसको स्टार मार लो भाई। और इस इक्वेशन को याद रखना है, ये क्या है आपके पास, नर्नेस्ट इक्वेशन है, नर्नेस्ट या नर्नेस्ट इक्वेशन है, नान नहीं नर्नेस्ट, इट्स नॉट नान, इट्स नर्नेस्ट इक्वेशन। कर लो इसको नोट जल्दी से। और ये कब के लिए वैलिड है, देखो ये वाली इक्वेशन एनी टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ भी ले सकते हो, इसमें टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन, तो ही आप ये वाली इक्वेशन लगाओगे, नहीं तो आप ये वाली इक्वेशन लगाओगे, ठीक है ना। ये एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर अगर आपको क्वेश्चन में दिया तो उसके ऊपर आप ये वाली लगाओगे। नोट करो, मैं इसकी फोटो खींचता हूं, नोट करो, नोटेड, नोटेड। चलिए आगे बढ़े, ओके। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, क्वेश्चन करें क्या, क्वेश्चन एक मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूं बढ़िया सा। हाँ आपको दिया हुआ है H2H पॉजिटिव Mn4 प्लस Mn2 प्लस, क्वेश्चन देखिए, H2H पॉजिटिव Mn4 प्लस Mn2 प्लस, H2H पॉजिटिव क्या था, यही है ना, कुछ ऐसा ही, और ये गैस में है ना H2, ठीक है। H2H H पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज, Mn4 प्लस से Mn2 प्लस, यही है। और ये सारे एक्वस हैं, सारा एक्वस है बस H2 को छोड़ के। H2 आपको दिया हुआ है 1 बार, नोट करो H2 इज 1 बार। अच्छा अगर मैं आपको बोलूँ ना तो यहाँ पे जो इक्वेशन थी ना, उसमें जब मैंने ये लिखा था ना रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उसमें ना प्रोडक्ट में प्रेशर भी मल्टीप्लाई हो जाता है, किसका, गैस का, H2, ठीक है। H2 गैस है ना, तो इसका प्रेशर भी हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 बार, ठीक है, 1 बार। और H पॉजिटिव का आयन है तो उसकी आपको दिया हुआ है क्या, हाँ 1 मोलर
1 मोलर है, बस यही दिया हुआ है, दैट H पॉजिटिव इज 1 मोलर, बस दिया हुआ है H पॉजिटिव जो है वो 1 मोलर बना है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ। और दिया हुआ ये रिएक्शन हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स पे किया है परफॉर्म, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू डू व्हाट, आपको दिया है ई सेल इज 0.092 वोल्ट, ठीक है, ई सेल इज 0.092 वोल्ट एंड यू आर गिवन Mn4 प्लस से Mn2 प्लस अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, कितना आपके पास है वो ई नॉट 0.151 वोल्ट, 0.151 वोल्ट, ये आपके पास है आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। ई सेल आपके पास है और आपको दिया हुआ है ये, और आपको क्या दिया हुआ है, M2 पॉजिटिव अपॉन M4 पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू 10x, Mn2 पॉजिटिव अपॉन Mn4 पॉजिटिव दैट इज 10 की पावर x। आपको क्या करना है, फाइंड x है शायद, हाँ, तो आपको x की वैल्यू बतानी है, -2 -1 1 या 2, -2 -1 1 या 2, ठीक है। फाइंड x, और ये है एडवांस का क्वेश्चन, यही एडवांस, सॉल्व करो, बताओ x की वैल्यू, सॉल्व करो इसकी, जल्दी से सॉल्व किया जाए। बहुत सही, कई सारे बच्चों के आंसर जो हैं वो आ रहे हैं, कई सारे विद्यार्थियों के आंसर जो है वो आ रहे हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले H2 से H पॉजिटिव, तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, H2 प्लस Mn4 प्लस गिव्स H प्लस प्लस Mn2 प्लस, यही आपके पास इक्वेशन बनेगी ना, इस पूरे की इक्वेशन फॉर्म में मैंने ये लिख लिया इस तरह से। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें देखो ई सेल दिया हुआ है, और सॉरी इसका हमें ई नॉट दिया, मेरा रिएक्शन बड़ा गंदा था भाई, इसका हमें ई नॉट दिया हुआ है। अब ई सेल विल बी इक्वल टू कितना है, 0.092 दैट इज इक्वल टू 0.151 माइनस RT अपॉन NF। अब वो देखो इसमें आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन, तो RT अपॉन NF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.059 अपॉन N, और लॉग ऑफ से आपको क्या दिया हुआ है, लॉग की वैल्यू तो नहीं दी, हाँ, लॉग ऑफ जो प्रोडक्ट में आयंस है, कहाँ है प्रोडक्ट में आयंस, प्रोडक्ट में देखो एक Mn पॉजिटिव है और एक H पॉजिटिव, तो लॉग ऑफ H पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव अपॉन इस साइड जो आयंस है एक ही है H पॉजिटिव, सॉरी Mn+4। अब ये आपको दिया हुआ है 1 बार 1 मोलर, तो ये 1 आ गया। अब ये आपको दिया हुआ है 10x, तो क्या आया 0.0151, पहले मैं इसको उस साइड ले जाता हूँ, तो 151 माइनस 92, 0.1092 है ना, 5 के पीछे आ गया 4, 11 10 9, 4 के पीछे 14 13 12 11 10 9, 0.059 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.059। अब n की वैल्यू कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, देखो 4 से बना 2, 4 से बना 2, राइट, 4 से बन गया 2, है ना। अच्छा यहाँ पे आप प्रेशर भी इसका लोगे ना, तो 1 बार ही दिया हुआ है, तो बस प्रेशर ऑफ H2 यही बता रहा था, अब ये 1 बार है तो 1 ही लोगे, है ना। 4 से बना 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इंटू 2, और आपको दिया हुआ है log 10 की पावर x। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आपको पता होना चाहिए, नीट वालों को मैं बता दूं, log a की पावर b है ना, ये है अगर आपके पास लॉगरिथम में, तो ये होता है b log a, ठीक है, b log a, तो पावर नीचे आ जाती है, ठीक है ना, पावर नीचे, बिकॉज इसका बेस तो e होता है ना, 10 होता है ना लॉग का बेस, तो बस ये x नीचे आ गया, x नीचे आ गया, 0 माइनस 0.0592 अपॉन x log 10 10 है ना, 10 10 हो जाएगा। अब 10 10 मतलब 1, दिस इज 1, log 10 10 होता है 1, या log 10 होता है 1, 0.059, माइनस से माइनस हटा दो, इससे ये हटा दो, x विल बी इक्वल टू 2। अब log की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ के आनी है अगले लेक्चर में, x क्या आ गया 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा।
नोट करो इसको, नोट करो इसको जल्दी। अब इसको नोट कर लिया सबने। अब आज की क्लास को ना हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं क्योंकि मुझे कोई काम है। तो अब होमवर्क की बारी है, तो होमवर्क में हम क्या करेंगे, सारी प्रीवियस डीपीपीज ही करनी है आपको, है ना। कितनी डीपीपीज मिली हैं, शायद 3 मिल चुकी हैं शायद, आई डोंट नो। 4 आप कर लेना अब, ठीक है। होमवर्क में सॉल्व डीपीपी 1 to 4 और वही है रिवाइज लेक्चर, पूरा लेक्चर रिवाइज करना है एंड रिवाइज दी क्लास नोट्स। मुझे कुछ काम है, तो जाना तो कहीं नहीं, पर किसी से बात करनी थी ना, और वो फोन मुझे आ रहा था, तो मैं कैसे करूं जब वीडियो बन रही है। ठीक है, तो इसको आप नोट करो। होमवर्क आपका ये है, इसकी मैं फोटो खींच लेता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में। सॉन्ग आपको सुना देते हैं। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है, जब ये दिल रोता है। वीरन इसी वीरनी है, तन्हाई इसी तन्हाई है, और एक हम हैं। आज तो ऐसे ही करो, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।